मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 का। ठीक है बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन आइटम प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, ये जो है सीख लिया था बेटा। बोलो, अच्छे समझ में आ गया था? थोड़ा इंट्रोडक्शन था वो सीख लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे जिसका थर्ड क्लासिफिकेशन है बेटा, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बेटा? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो कार्बन आइटम होता है मॉलिक्यूल के अंदर, उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड कितने पार्ट में डिवाइड है? इसमें मैंने बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है केस फर्स्ट या केस ए, इसमें इफ कार्बन आइटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बेटा, कितना? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो क्या होगा बेटा बताओ? तो कितने कैटेगरी में डिवाइड है sp3 के अकॉर्डिंग? तो पहला देखो, पहला केस है ये, पहला है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये आपने पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या है बेटा, देखो इसमें डिग्री ऑफ कार्बन वाला ही है। जैसे आपने क्या किया बेटा, RCH2 RCl लिख दिया, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो, ये जो Cl है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम से कनेक्ट है, ठीक है ना। और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम से कनेक्ट है, लेकिन इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे क्या? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलोगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सिमिलरली आगे ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकेंड। इसमें क्या है, अगर हमने क्या कर दिया बेटा, CH2 से दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो क्या होगा बेटा बताओ? ये क्या होगा? ये तो sp3 है ही ना, देखो sp3 है कि नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि एल्काइल हैलाइड अगर प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हो तो उसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, अगर सेकेंडरी से कनेक्ट हो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं, अगर टर्सरी से कनेक्ट होगा तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं नहीं बेटा? बोलो। वैसे एग्जांपल थर्ड में क्या हो जाएगा बेटा? एग्जांपल थर्ड में एल्काइल हैलाइड 3 जो है एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होगा, यानी कि टर्सरी कार्बन से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे Cl लिख दो, Cl अगर लिया है आपने तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो आपने ये देखा बेटा, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है? बोलो, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हो तुम कि एल्काइल हैलाइड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इसको पहचानने का तरीका ये है कि जब एल्केन हैलाइड यानी हैलोजन जब केवल उस कार्बन से कनेक्ट हो, वो कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। यानी कि ये वाला जो मेन पॉइंट है ये वाला, ठीक है बेटा। ये वाला जो कार्बन है, इस यानी ये वाला जिससे हाइड्रोजन एटम कनेक्ट है डायरेक्टली, वो और कितने अन्य दूसरे कार्बन से कनेक्ट है। अगर वो एक कार्बन से, एल्काइल ग्रुप में क्या है? एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब अगर एक कार्बन से वो कनेक्ट है तो समझ जाओ क्या होगा? प्राइमरी। अगर ये 2 कार्बन से कनेक्ट है तो क्या होगा? सेकेंडरी। अगर ये 3 कार्बन से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? टर्सरी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
कौन कौन से बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा जो है क्लासिफिकेशन है बेटा एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। एलाइलिक हैलाइड याद रखना, एलाइलिक हैलाइड होता क्या है, ठीक है बेटा। एलाइलिक हैलाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन में क्लासिफिकेशन करना सिखा रहा हूं तुम लोगों को। एलाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एलाइलिक वर्ड सुनते ही तुम लोग के दिमाग में आता है ये है क्या, आना चाहिए भी, ये है क्या ये चीज एलाइलिक। तो यहाँ पे दूसरा जो दूसरा केस ए में दूसरा पॉइंट है बेटा वो है एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। एलाइलिक हैलाइड में देखो बेटा क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन एटम होता है, पहले ध्यान से सुनना ये पॉइंट, एलाइलिक, ठीक है। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें जो है डबल बॉन्ड होता है एक और एक सिंगल बॉन्ड होता है, तब हाइड्रोजन एटम होता है क्या, डबल सिंगल देन हाइड्रोजन एटम कनेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना। डबल सिंगल तब हाइड्रोजन एटम कनेक्ट हो तो समझ जाओ क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा, ठीक है ना। एलाइलिक हैलाइड, तो आपको एलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया। ये तो हो गई किसकी, ओपन चेन की बात हो गई। अगर इसमें चेक करना चाहो कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन 2 आएंगे ना यहाँ पे बेटा, जब आप इसको क्या करो हाइड्रोजन दोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो, 1 2 3 4, 4 में sp3 होता है ना। तो देखो sp3 के अकॉर्डिंग पहला एल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन, दूसरा एलाइलिक हैलाइड में डबल सिंगल देन हाइड्रोजन एटम, डबल सिंगल देन हाइड्रोजन एटम, डबल सिंगल देन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए तभी एलाइलिक होगा। एलाइलिक वर्ड सुनते हैं तुम कंफ्यूज मत होना, एलाइलिक क्या होगा, बस आपको ये याद रखना है कि डबल सिंगल देन आना चाहिए क्या, हाइड्रोजन एटम, तब एलाइलिक बोला जाएगा, ठीक है। अगर हम साइक्लो कंपाउंड लिखे कोई और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें तो बताओ कार्बन जो हाइड्रोजन एटम है बेटा कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, बोलो, यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए क्या, कि यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल डबल बॉन्ड पे कनेक्ट होगा जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक डबल होना चाहिए फिर सिंगल फिर कनेक्ट होना चाहिए हाइड्रोजन एटम, उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो एलाइलिक हैलाइड समझ गए क्या होगा, बोलो। एलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया अच्छे से, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो एलाइलिक हैलाइड में क्या होना चाहिए, बोलो। एलाइलिक हैलाइड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर होना चाहिए क्या, यहाँ पे बेटा डबल एल है, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना डबल एल, पहले लिखा था सही, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड, ओके, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया क्या होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है बेटा, एलाइलिक हैलाइड में डबल सिंगल फिर हाइड्रोजन एटम, वो होता है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा केस ए में ही, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक, ठीक है ना, हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, जैसा कि बेंजाइलिक मतलब बेंजीन जैसा साउंड कर रहा, लेकिन अब ये सोचो बेटा ये बेंजीन है, अब इसमें हैलाइड लगा दो, दिस आर नॉट बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। जब डायरेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, डायरेक्ट कार्बन से डायरेक्ट बेंजीन से कोई हाइड्रोजन एटम तो बेंजाइलिक नहीं होता है, याद रखना। इसमें बेंजाइलिक होने के लिए कंडीशन ये है बेटा कि बेंजाइलिक को पहले एक कार्बन रखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। अब ये क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन एटम लगा सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड क्या बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होना चाहिए, मस्ट क्या है, कंडीशन क्या है बेंजाइलिक हैलाइड, एक क्या होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, वो बेंजीन रिंग एक कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड, और उसी sp3 हाइब्रिडाइज एटम से कोई हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए बेटा, कनेक्ट होना चाहिए, तभी को क्या कहलाओगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाओगे। अब बेंजाइलिक हैलाइड प्राइमरी भी होती है बेटा और सेकेंडरी, यहाँ पे एच आ जाएगा ना बेटा,
ठीक है, सेकेंडरी भी होती हैं, प्राइमरी हो गई तो बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। सेकेंडरी में क्या होगा बेटा, सेकेंडरी में कैसा होगा, सेकेंडरी में दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे बेटा। यहाँ पे जैसे कार्बन है तो कार्बन पे इधर X तो लगेगा ही, इस तरफ R लग जाएगा और हाइड्रोजन तो यहाँ लग ही जाएगा। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ठीक है ना, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। और टर्सरी में आप लोग समझ ही रहे होगे बेटा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी में दो एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, बस ये टर्सरी हो गया, ये टर्सरी बेंजाइल हैलाइड है। ठीक है, क्या है ये, टर्सरी बेंजाइल हैलाइड है। तो आपको देखो बेंजाइल वर्ड सुनते ही बेंजीन तो दिमाग में आती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना बेंजाइल हैलाइड कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट इन द बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, वो जो भी प्रॉपर्टी देंगे बेटा वो किसकी तरह देंगे, एलिफेटिक की तरह देंगे, बिकॉज बेंजीन रिंग कनेक्ट विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। ठीक है ना, क्योंकि एरोमेटिक की कंडीशन क्या क्या होती है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो sp3 हो, प्लेनर हो। ठीक है ना, जो कि ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया बेटा, कार्बन वो भी आ गया, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज आ गया। अब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो तो फंक्शनल ग्रुप एलिफेटिक की तरह लगा ना, क्योंकि एलिफेटिक में sp3 हाइब्रिडाइज एटम के पास ही हाइड्रोजन हाइलाइट होगा। बात समझ रहे हो ना, तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड की तरह जो है प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो, बेंजाइलिक हैलाइड डज नॉट शो या डू नॉट शो क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना, एरोमेटिक के लिए दूसरी कंडीशंस हैं वो मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिख लो चाहे स्टार पॉइंट बना के, कि बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड do not show aromatic property। क्यों नहीं शो करता बेटा, बिकॉज द हैलोजन एटम कनेक्ट विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, जो कि एरोमेटिसिटी की कंडीशन नहीं है, याद रखना इस चीज। ठीक है, ये लिख लो चाहे तो। अब हम केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में हमने क्या देखा था, केस ए में हमने देखा कि sp3 के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एल्काइल हैलाइड को। ठीक है बेटा, अब हम sp2 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि sp2 के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिवाइड किया गया है इसको, एल्काइल है मतलब हेलो एल्केन हेलोरिन को। केस ए में देखो बेटा, केस ए में आपने सीख लिया, अब केस बी में, इफ carbon atom is sp2 hybridized। ठीक है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए बेटा, याद रखना। तो sp2 के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड और हेलोएरिन या हेलोएल्केन और हेलोएरिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है बेटा, पहला विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। अभी एलाइलिक आया था, एलाइलिक में आपने क्या देखा था बेटा कि डबल सिंगल देन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। विनाइलिक में क्या होगा, विनाइलिक में डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे ही हाइड्रोजन एटम हो, जैसे ये विनाइलिक हैलाइड होगा, विनाइलिक हैलाइड होगा कि नहीं होगा, विनाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये कितना हाइब्रिडाइज होगा, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होगा, sp2 होगा कि नहीं होगा, बताओ।
तो sp2a है कि नहीं एल्काइल हैलाइड, sp2 के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किया गया, तो इसको क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड पे ही हाइड्रोजन एटम लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे। बहुत बड़ा ये जो है कंफ्यूजन होता है, ये वर्ड आता है विनाइलिक हैलाइड, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि विनाइलिक क्या बात चीज होती है, एलाइलिक क्या होता है। बस एलाइलिक अगर आगे तो समझ जाओ डबल होगा, सिंगल होगा कार्बन, फिर उस पे क्या लगा होगा बेटा, हाइड्रोजन, और विनाइलिक में होगा डबल बॉन्ड पे ही लगा होगा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जैसे मैं तुमसे पूछूं बेटा ये क्या लिखा है, डबल, यहाँ पे विनाइलिक क्लोराइड लिखा है, ये क्या लिखा है बेटा, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड। ये सब कॉमन नेम है, याद रखना, आईयूपीएसी नेम इसके चेंज हो जाएंगे। विनाइलिक क्लोराइड या डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रिबियल लगा तो क्या हो जाएगा, विनाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, बात समझ रहे हो, ये समझ में आ गया अच्छे से। विनाइलिक क्या होगा, विनाइलिक और एलाइलिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। एलाइलिक मतलब डबल सिंगल देन क्या होना चाहिए बेटा, हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होना चाहिए, और विनाइलिक में क्या होना चाहिए, विनाइलिक में डबल बॉन्ड पे ही हाइड्रोजन एटम लगा हो तो वो क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलो ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, एराइलिक हैलाइड, एराइलिक, एराइलिक हैलाइड सेकंड पॉइंट आ गया बेटा तुम्हारा, एराइलिक। क्या पढ़ा है सर, एराइलिक विनाइलिक एराइलिक हैलाइड कुछ नहीं, कोई नहीं बेटा, बस ऐसे ही है, ठीक है ना। एराइलिक मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है, वो भी कैसी हैलाइड होनी चाहिए, एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट अगर है कोई हो तो वो क्या कहलाएगी, बताओ बेटा, एराइलिक। क्योंकि यहाँ पे चेक करो सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, एक दो, एक तो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है ना। तो बताओ ये क्या होगा, sp2 होगा। तो sp2 के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर ही रहे थे, अभी हमने sp2 के अकॉर्डिंग विनाइलिक सीखा था, अब एराइलिक सीखेंगे। एराइलिक में क्या हो, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट ही क्या हो, बताओ, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम कनेक्ट हो उसको बोलेंगे एराइलिक हैलाइड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या हो, वैसे मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे हमने Cl लिख दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, एराइलिक, एराइलिक क्लोराइड, दिस इज ए कॉमन नेम, या क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं कॉमन नेम में। लेकिन अगर आपको एराइलिक क्लोराइड लिखा दिख गया तो आप ये कंफ्यूज मत होना, ये सोचना कि बेंजीन पे क्लोराइड या हाइड्रोजन एटम लगा है कोई, बस। तो ये था क्लासिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है क्लासिफिकेशन कर लिया गया है बेटा। इसमें हम लोगों ने सीखा कि अगर डिग्री ऑफ कार्बन, जो कि हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइज में पढ़ लिया है बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और एक क्वेश्चन हमारी तरफ से बेटा सोचो कि टेट्रा जो टेट्रा एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं पॉसिबल होती, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है और चारों में, अगर चारों में तुम एल्काइल लगा दोगे तो हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे, तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। तो इसीलिए टेट्रा एल्काइल हैलाइड डू नॉट पॉसिबल बिकॉज द कार्बन वैलेंसी इज ओनली टेट्रा वैलेंसी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट। तो उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर हमने ये क्लासिफिकेशन किया था बेटा कि जिसमें नंबर ऑफ क्या हो, मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो इन द सेम सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो इन द सेम मॉलिक्यूल, अगर एक बड़े तो मोनो होगा, अगर 2 हो तो डाई। अब डाई को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, एक विसिनल था, एक जेम था। जेम में एक ही कार्बन पे लगा होना चाहिए था हाइड्रोजन एटम, और विसिनल में 2 एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन एटम लगे होने चाहिए थे, ठीक है ना। फिर ट्राई में क्या देखा था बेटा, ट्राई में देखा था कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 जो है 3 हाइड्रोजन एटम लगे होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे CH4 था, CH4 में 3 हाइड्रोजन हटा दो, 3 वो लगा दो, तो मैंने क्लासिफिकेशन में बता रखा है, ठीक है बेटा। एंड टेट्रा क्लोराइड में चारों क्या होंगे बेटा, चारों जो वैलेंसी ऑफ कार्बन होगी हाइड्रोजन एटम के द्वारा सेटिस्फाई होंगी। फिर हमने सीखा था अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम,
अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम जो है, जिसमें हमने केस वाइज डिवाइड किया था। केस वाइज में क्या हमने सीखा था, अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp2, जो मैंने आज तुमको सिखा दिया अच्छे से। sp2 के अकॉर्डिंग, sp3 के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ कार्बन कह सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, एंड एलाइलिक डबल सिंगल देन हैलोजन एटम, एंड बेंजाइलिक बेंजीन रिंग कार्बन देन हैलोजन एटम। फिर उसके बाद हम डेट साइड sp2 के अकॉर्डिंग, sp2 के अकॉर्डिंग क्या होना बचे, विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है बेटा बताओ, डबल बॉन्ड पे ही हैलोजन एटम लगा हो, और एलाइलिक बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट लगा हो हैलोजन एटम। तो दीज आर कॉल्ड क्या बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अच्छे से सीख गए होगे, समझ गए होगे कि बार बार इसका इन कंपाउंड्स का यूज आएगा, जिनको आपको बहुत जरूरी है जानना। इनको किस तरीके से जान सकते हैं और किन नाम से जान सकते हैं। अब हम सीखेंगे बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ दी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नोमेनक्लेचर में क्या सीखेंगे हम लोग बेटा, आपको मैंने बहुत ही तरीके से समझाया है 11th में नोमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे उसका नामकरण होता है। तो एक तुम्हारे एनसीईआरटी में बेटा टेबल नंबर 10.1 है, क्या है टेबल नंबर, क्या होगा बेटा टेबल नंबर कौन सी है, टेबल नंबर है 10.1, जिसमें आपको कॉमन नेम दे रखा है और एक IUPAC नेम दे रखा है, ठीक है ना, IUPAC नेम दे रखा है, ठीक है। कॉमन नेम जो होगा वो एल्काइल के अकॉर्डिंग होगा, एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग, और IUPAC किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा, हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हेलो एल्केन। एल्केन मतलब एल्केन के अकॉर्डिंग IUPAC का नामकरण करोगे, और एल्काइल के अकॉर्डिंग किसका नामकरण करोगे, कॉमन नेम के। जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन नेम देख रहे हैं तो इसका नाम अगर एल्काइल लिखा तो मिथाइल हो जाएगा, कि मिथाइल एक ही कार्बन है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, क्लोरोएल्केन, ठीक है ना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है बेटा, कौन सा, रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड प्लस प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स को हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड के पहले ही लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये मैंने डिटेल में डिस्कशन कर दिया था 11th की कॉपी उठाओ, उसमें देखो किस तरीके से हमने पढ़ाया है। बस आपको ये करना है, मेरे पास टेबल 10.1 के कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या क्या है, किस तरीके से लिखे हैं, एक अपनी कॉपी पे लिखोगे, उसकी फोटो मेरे पास भेजोगे, ठीक है ना। तो ये IUPAC था जो हम लोगों ने सीख लिया। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसमें कंडेंस फॉर्म में दे रखा है, आपको स्ट्रक्चर वाइज बना के भेजना है मेरे पास। कैसा स्ट्रक्चर, ऐसे जैसे हो सकता है कि उसने CH3 लिखा हो, CH2 लिखा हो, इसे बॉन्ड नहीं लगाया हो, तो आप क्या करना बेटा, बॉन्ड लगा देना बीच में ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बना के। कॉमन नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम को आपको याद रखना है, क्योंकि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर तो आता ही होगा, मस्ट है कि वो आता ही होगा, क्योंकि इतना टफ नहीं दिए रखा तुम्हारे बुक में, ओके बेटा। तो आपको बस कॉमन नेम को कंसीडर करना है पहले तो, क्योंकि कॉमन नेम अगर आप, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में कॉमन नेम के भी क्वेश्चन के तरीके से, जैसे कि एक विनाइलिक क्लोराइड है, तो विनाइलिक क्लोराइड बेटा दिस इज नॉट जो है IUPAC नेम, दिस इज क्या, ओनली कॉमन नेम। विनाइलिक क्लोराइड मतलब कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उस पे हैलोजन एटम लगा हो, विनाइलिक हो जाएगा, ओके। तो ये आपकी जो मतलब टेबल नंबर कौन सी, 10.1, आपको क्या करना है, लिखना है IUPAC और कॉमन नेम लिखना है, ठीक है बेटा, और उसकी फोटो मेरे पास भेजनी है, ठीक है बेटा, ओके। अब उसमें छाप के जैसे छपा लिखा है वैसे मत लिख लेना, पहले ट्राई कर लेना कि भाई ये है क्या रियलिटी में, किस तरीके से इसमें नामकरण किया गया है, वो सब पूरा अच्छे से एक बार रफ कॉपी पे लिख लेना, देन उसके बाद टेबल बनाना, फिर उसको मुझे पास भेजना, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि IUPAC आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड, आइसोमेरिज्म इन हेलो
एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आइसोमेरिज्म तो बहुत ही लंबा टॉपिक, मैंने तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए बेटा, MF सेम हो, ठीक है ना, MF तो सेम होना चाहिए। अब उसमें पोजीशन में, अब उसके स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, तो समझ जाओ उसमें आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू बता दूं बेटा, कि जैसे यहाँ पे लिखा है CH, ये CH4 एंड 10O, C4H10O। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पे OH मैं लगा दे रहा हूँ। अभी गिनेंगे अपन लोग, फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे बेटा। कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10 हो गए। अब बेटा ये तो एल्कोहल ग्रुप है ना, देखो एल्कोहल। लेकिन अगर हम क्या कर दें, इसी को ऐसे लिख दें, ये देखो इसमें 3 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे बेटा, इसमें 3 आएंगे, ठीक है। देखो 5 5 दोनों तरफ है, 10 हो गए। तो ये है एल्कोहल, और ये क्या है बेटा, ईथर। एल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल है और ईथर। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं, उनके अंदर आइसोमेरिज्म है, और दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोमर्स विद ईच अदर, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक मैंने तुमको पढ़ा दिया हूँ बेटा। जो लोग तुम लोग कह रहे थे ना कि सर 11 का पढ़ा रहे थे, यहाँ पे एप्लीकेशन देखो आ गई है। तो आप लोगों ने मेरे साथ जो है चलने में आपको परेशानी हो रही थी ना, अब देखो यहाँ पे परेशानी आ गई कि नहीं आ गई। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा नहीं है। बात समझ रहे हो ना, तो आपको पीछे पढ़ना है। आइसोमेरिज्म एक टॉपिक लिखा होगा, मेरी वीडियो लेक्चर में जाना यूट्यूब पे, उसमें देखना जाके, आइसोमेरिज्म टॉपिक होगा। बहुत ही डिटेल डिस्कशन मैंने उसमें कर रखा है, बहुत ही डिटेल डिस्कशन, जिससे से अब जो है पूरा आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये कहाँ क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, ये और क्या क्या चीजें इसके अंदर थ्रू होती है, कैसे केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ये सब मैं डिस्कशन कर लिया हूँ बेटा, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो एल्काइल हैलाइड में क्या होते हैं। एल्काइल हैलाइड में बेटा क्या होते हैं, लागू होते हैं, ठीक है। जैसे एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जनरल फार्मूला क्या होगा, आपको पता है कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, उसी का डेरिवेटिव है कि नहीं। बोलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2 होता है ना। अब तुमको पता है कि हेलोजन हेलो हेलो क्या होगा, उसमें एक हाइड्रोजन हटता है, यानी कि इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे बेटा, एक माइनस कर देंगे क्या, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन प्लस कर देंगे। अब एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या होगा, CnH2n+1 और X, ये ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या, जनरल फार्मूला, क्योंकि आपने X को जोड़ा है और H को माइनस किया। अब तुम सोचो बेटा, दो दो यहाँ लिखा है तो एक माइनस चला गया तो एक ही तो बचा, और उसको, लेकिन अब यहाँ पे एडिशन तो हाइड्रोजन का हो रहा है, इसीलिए वन लिख दिया, हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। एल्काइल मोनो वाली है उसका जनरल फार्मूला है, ठीक है बेटा। बात समझ गए, तो ये फार्मूला है एल्काइल हैलाइड का, बात समझ गए अच्छे से, ठीक है ना। तो अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि जनरली एल्काइल, लिखो बेटा, एल्काइल हैलाइड है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन्स जनरली शो
जनरली सो बेटा, जनरली सो पहला पॉइंट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड पोजिशनल, थर्ड ज्योमेट्रिकल, एंड फोर्थ ऑप्टिकल। ये चार जो हैं आइसोमेरिज्म शो करता है एल्काइल हैलाइड, चार बस। ठीक है, केवल चार। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड क्या है ये बेटा? हाँ, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो जिन बच्चों को मैंने बार बार बोल रहा हूँ बेटा आपसे आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरी प्रीवियस की वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझेंगे। ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बच्चों को आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, तो पीछे जाके आइसोमेरिज्म क्या होता है डिटेल डिस्कशन उसमें मैंने किया है, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो। ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए। स्ट्रक्चरल मतलब क्या बेटा? स्ट्रक्चरल में चेंज हो। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जैसे देखा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? 1 2 3 4 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है ना? अब इसके स्ट्रक्चर में आप चेंज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि नहीं बेटा? बोलो, ऐसे कर सकते हो। दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होगा बेटा? पोजीशन में आप लोग देख लो कि पोजीशन मतलब वर्ड में ही बता रहा, पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हो बस, यानी कि रूट वर्ड तो सेम रहेगा बट उसकी पोजीशन, यहाँ से वन पोजीशन पे लगी है एल्काइल है, ये हेलो, बट आप क्या लगा सकते हो दूसरे में, दूसरे पे लगा दो तो वो क्या हो जाएगी? बोलो, उसकी पोजीशन से चेंज होकर, इससे इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा? 1, इसका नाम होगा 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो पोजीशन समझ में आ गई? अब बचा क्या बेटा? फंक्शनल। फंक्शनल तो इसमें हो ही नहीं सकता कि हाइड्रोजन किसी चेंज में नहीं होता किसी दूसरे में, जैसे अल्कोहल ईथर में चेंज होता है, हाइड्रोजन कहीं दूसरे में नहीं चेंज होता है। ठीक है बेटा? अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल। अगर अगर सोचो, ज्योमेट्रिकल में कंडीशन ये होती है उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों तरफ जो कार्बन होना चाहिए उस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है ना? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है मैं बताने की कोशिश करूंगा बेटा एक बार। थर्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना? एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ एल्काइल हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ क्या हो? एल्काइल। ये दोनों बेटा अगर सेम है तभी सिस लिखना, ये सेम होने चाहिए। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं R बराबर CH3। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा सिस। सिस बोलेंगे, सिस जो नाम होगा उसका। और अगर क्या हो, उसके अपोजिट साइड में हो, जैसे यहाँ पे हो X, यहाँ पे हो, सॉरी यहाँ पे हो बेटा क्या, यहाँ R हो, यहाँ X हो, यहाँ R हो, यहाँ X हो। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा ट्रांस। ट्रांस से नाम स्टार्ट करोगे। ठीक है ना? ट्रांस से मतलब क्या है? सिस से मतलब क्या, जैसे यहाँ पे लिखो C, यहाँ पे लिख दो Cl, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, Cl, यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका जब नामकरण करोगे तो इसका नामकरण क्या होगा? ये रूट, ये मेन चेन आएगी तो इसका नाम होगा सिस। सिस ब्यूट, सिस क्या लिखोगे? 1 2 3 सिस क्लोरोब्यूटेन, सिस डाई क्लोरोब्यूटेन, सिस डाई क्लोरोब्यूटेन। इसका क्या हो जाएगा? ट्रांस डाइक्लोरोब्यूटेन, जब ये इस तरीके से अपोजिट साइड में होगा। ठीक है बेटा?
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लो जैसे ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, यहाँ CH3, तो अपोजिट साइड में लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांस डाइक्लोरोब्यूटेन। बस इसका क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस डाइक्लोरोब्यूटेन, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शो करेंगे और क्या शो करेंगे, स्ट्रक्चरल में इस चेन और पोजीशन, एंड थर्ड फोर्थ है बेटा कौन सी, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं क्या है बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है मैं डिटेल डिस्कशन किया हूँ, जाके वीडियो देख सकते हो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, मैं लिंक भेज दूंगा जब आप उनको देख लेना। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे फोर्थ क्लास है क्या बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि आगे मैं जब चीजें पढ़ाऊंगा तब मैं ये नहीं सोचूंगा कि आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया हूँ ना बेटा। क्योंकि मैं आगे जब इन सबको चीज़ों का यूज़ करूंगा बेटा तब तुम उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि अभी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा कि इस तरह का अटैक कर रहा है, तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल पोजीशन ये सब आनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आप ऑर्गेनिक समझ पाओगे। जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर 11th का पढ़ा रहे हैं, समझ में आएगा उनको 11th क्या होता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, अगर कार्बन क्या है, कायरल हो, कार्बन क्या बेटा, कायरल हो, और उस कायरल मतलब हर एक कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है बेटा, उसमें हाइड्रोजन तो हो ही, लेकिन जो दूसरे ग्रुप लगे हों वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, वो कायरल कार्बन होता है। ठीक है ना, कैरलिटी और इस पे सब पे बहुत डिटेल डिस्कशन मैंने किया है, उस पे जाके देख सकते हो कायरल कार्बन। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल होगा ये। ऑप्टिकल मतलब इसने ये अगर इसके पास मिरर रख दो, इसकी मिरर इमेज जो है वो जो है नॉन सुपरइम्पोजेबल होगी। नॉन सुपरइम्पोजेबल एक दूसरे पर रोपित नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ऑप्टिकल में 2 कार्बन वाला भी हेलिकल हैलाइड हो सकता है, उसमें मीजो इनैंसियोमर ये सब हो सकता है। तो ये था, मैंने जो डिटेल डिस्कशन किया है बेटा वो अच्छे से आपको आना चाहिए। आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट था, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो करो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा बेटा वो करें। ठीक है, ओके। और मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं तुमको कुछ ना कुछ रिलेट करता चलूँ उस पे। ठीक है ना, तो आपको जो है जो जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे आपको बताया कि आप नॉमेनक्लेचर देख लो, आइसोमेरिज्म का टॉपिक्स देख लो। ठीक है ना, जो जो चीज़ें मैंने तुमको बताई वो सबको कर लो, तभी आपको ऑर्गेनिक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।